नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सीएम योगी बोले, पीएम ने जीएसटी रिफॉर्म के रूप में देश को दिया दिवाली गिफ्ट, शारदीय नवरात्रि की दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी दरों में सुधार को प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता को दिया गया दीपावली गिफ्ट बताया है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से जहां आम लोगों के उपयोग में आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी में भारी छूट दी गई है, वहीं नशे और फिजूल खर्ची पर भारी टैक्स लगाया गया है। इसी तरह युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए बाइक, कार, घर घर पर लगने वाले स्टील, सीमेंट आदि पर भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के मौके पर आज से देश भर में नए जीएसटी दर को लागू किया जा रहा है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट जरूर करें। यूपी में योगी सरकार ने जारी की शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं की सूची। औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री और सांसद। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए उन वस्तुओं की सूची को स्पष्ट कर दिया है जिन पर शून्य जीएसटी लागू होगा। गेहूं, चावल और दालें, बिना पैकिंग व बिना ब्रांड वाले अनाज और दालें, ताजे फल व सब्जियां, कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद, दूध बिना पैकेट और बिना प्रोसेस दूध, अंडे और मीट, बिना प्रोसेसिंग के सीधे बिकने वाले उत्पाद, कापी किताबें, शैक्षिक किताबें, नमक पर पूरी तरह शून्य जीएसटी। उत्तर प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना होगा पूरा, सरकार ने किया खास इंतजाम। प्रदेश के युवाओं के लिए अब सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेश में रोजगार पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने विदेश मंत्रालय में आरए रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। विभाग को यह लाइसेंस जल्द मिलने वाला है। इसके बाद विभाग को सीधे युवाओं को विदेश भेजने, परामर्श देने और सुरक्षा मानकों की निगरानी का अधिकार मिल जाएगा। अभी तक विभाग निजी आरए एजेंसियों की मदद से यह करता था। यूपी के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के लिए इतने रुपए का मिलेगा बीमा कवर, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को दीपावली से पहले कैशलेस इलाज का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद से विभागीय स्तर पर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या के आधार पर व्यय भार का आकलन कर जल्द रिपोर्ट भेजे। भाजपा नेता अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ की ठगी का मुकदमा, मां पर भी दर्ज हो चुका है केस। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट समेत 2 लोगों के खिलाफ गोमती नगर थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने कराया है। उन्होंने चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर जमीन के नाम पर 14 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पूर्व में एक मामले में चंद्रशेखर की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। यूपी में प्रीपेड मीटरों की गड़बड़ी, घर में बिजली होने के बाद भी आ रही जीरो रीडिंग। पूर्वांचल में जीनस कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में गंभीर खामियां सामने आई हैं। बिजली उपभोक्ता परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 1218 मीटरों में करंट मौजूद होने के बावजूद वोल्टेज जीरो दर्ज हुआ। इसके अलावा 3605 मीटरों में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रीडिंग जीरो रही और 1896 मीटर 15 दिनों से रीडिंग नहीं दे रहे। केसको क्षेत्र में भी इसी तरह की गड़बड़ी मिली है। नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज, लखनऊ एचसी ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, जांच अधिकारी के सामने पेश हों। लोक गायिका नेहा राठौर की याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पहलगाम मामले के बाद पीएम मोदी और भाजपा को लेकर एक्स पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। नेहा राठौर ने मुकदमा रद्द करने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला जांच योग्य है। धारा 19(8)A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सिंह राठौर उर्फ नेहा कुमारी ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज केस को चुनौती दी थी। याचिका में एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दोस्तों, आपको यह फैसला कैसा लगा? कमेंट जरूर करें। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती की आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब, हाईकोर्ट में विलंब से विज्ञापन जारी होने के आधार पर अभ्यर्थियों ने मांगी छूट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इंद्र कुमार पाठक व कई अन्य की याचिका पर दिया है। राज्यों ने प्रवक्ता भर्ती के लिए 28 जुलाई को जारी विज्ञापन को रद्द करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि वे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन अब जारी हुआ है। चंद्रशेखर का ऐलान, विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजाद समाज पार्टी 50 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। आने वाले 2027 के चुनाव में 50% सीटें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का काम करेंगे। युवा बड़े पैमाने पर हमारे साथ ही
युवा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं को अगले 18 महीने कमर कसकर यूपी के चुनाव तक काम करना है। संभल में नवरात्र के पहले दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हुए बवाल को लेकर सुर्खियों में रहे संभल जिले में शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने रविवार को इसका आदेश जारी किया है। डीएम ने बताया कि प्रतिपदा के दिन जनपद में बहुत से जुलूस आदि निकाले जाते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, इस कारण सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। यूपी बनेगा फार्मा हब, नकली नशीली दवा कारोबारियों को सामने लाएं, बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा दवा उपभोक्ता बाजार है। प्रदेश में 1,10,000 पंजीकृत दवा की दुकानों से 5 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े हैं। दवा कारोबार बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही का क्षेत्र है। नकली और नशीली दवाओं की बिक्री के खिलाफ सीडीएफ आगे आए। सरकार उनके व्यवसाय को सरल और सुगम बनाने में मदद करेगी। यूपी पंचायत चुनाव, लखनऊ जिले की वोटर लिस्ट से हटाए गए 28,000 मतदाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए लखनऊ जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 81,000 से अधिक नाम जोड़े गए, काटे गए या संशोधित किए गए हैं। यह पूरा कार्य ईबीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इस दौरान कुल 28,405 नाम सूची से हटाए गए हैं। अभी तक तैनात 678 बीएलओ में से 11 ने डेटा फीड नहीं किया है। ओपी राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, मेदांता में भर्ती होगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें पहले चक्कर आया और फिर जबान लड़खड़ाने लगी। बोल भी नहीं पाने के कारण उनके साथ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल उन्हें लखनऊ के लोहिया अस्पताल लाया गया, वहां से मेदांता अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक की आशंका जताते हुए दवाइयां शुरू की। देर रात हालत में सुधार देखा गया है। लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज, एलडीए ने दी फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट। लखनऊ में एलडीए इस त्योहारी सीजन में विशेष छूट देने जा रहा है। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 से 2 लाख रुपए तक की सीधी छूट मिलेगी। यह पेशकश 22 सितंबर से 22 अक्टूबर यानी 1 माह के लिए वैध होगी। इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन पर लखनऊ में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़े ढी सौगात मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब टाइगर के साथ साथ गैंडे भी बढ़ाएंगे पर्यटन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाइगर के साथ साथ गैंडों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए इको पर्यटन विकास बोर्ड ने हवाई व बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के प्रचार की सामग्री में बंगाल टाइगर के साथ गैंडों की फोटो व वीडियो का भी इस्तेमाल का निर्णय लिया है। दुधवा में एक सींग वाले गैंडे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। वाराणसी में 85 दिन बाद शुरू होगा नाव संचालन, प्रशासन और नाविकों की हुई बैठक। आरती के समय अभी भी रहेगा प्रतिबंध। वाराणसी में गंगा नदी पर चलने वाली मोटर बोटों की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर जल पुलिस परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य वाराणसी के घाटों पर मोटर बोट संचालन की व्यवस्थाओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना था। यह निर्णय वर्तमान में गंगा नदी के जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया। यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2000 शिक्षकों के तबादले। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के तबादले फंस गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 1200 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑन ऑफलाइन के फेर में शिक्षकों के तबादले फंसे हैं। ऑन ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक अब पछता रहे हैं। ऑन ऑफलाइन आवेदन करने वाले करीब 2000 बताए जा रहे हैं। प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में तबादले के लिए पहले ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए। मोहम्मद जुलूस में बवाल, इंस्पेक्टर की वर्दी नोची, उन्नाव में सर तन से जुदा के नारे लगाए, पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उन्नाव में रविवार रात बवाल हो गया। यहां कानपुर की घटना के विरोध में जुलूस निकाल रहे लोगों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो नारेबाजी शुरू हो गई। कोतवाली प्रभारी अजय सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग गुस्ताखे नबी की एक ही सजा जैसे धार्मिक नारे लगाने लगे। गंगा घाट कोतवाली के प्रभारी अजय कुमार सिंह की वर्दी के स्टार भी नोच लिए गए। इन 295 वस्तुओं के साथ यूपी के ओडीओपी भी होंगे सस्ते, मगर इन सामानों के बढ़ेंगे दाम। सरकार ने जीएसटी की नई दरों को लागू कर दिया है, जिससे 295 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, खासकर एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी। हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। मिट्टी की ईंटों पर पुरानी दर ही लागू रहेगी। प्राकृतिक मेंथा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। सुपारी और तंबाकू पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी। सरकारी नौकरी चाहिए, काम ना करना पड़े बस। शिक्षकों और वैज्ञानिकों से फिर नाराज हुई राज्यपाल।
मेरठ में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक बार फिर नाराज हो गईं। शिक्षकों, वैज्ञानिकों और छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हम लोगों को इसका पता नहीं होता, ना ही हम अपने स्टूडेंट को बताना चाहते हैं। हम लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन काम नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। कानपुर में दरोगा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। 500 रिश्वत न देने पर 3 थप्पड़ मारे, लोगों ने घेरा तो गिड़गिड़ाने लगा। कानपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ई रिक्शा चालकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि 500 रुपए न देने पर टीएसआई ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एक ई रिक्शा चालक को 3 थप्पड़ जड़ दिए। जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ई रिक्शा चालक वहां पहुंचे। चालकों ने बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर दिया, जिससे वीआईपी रोड पर जाम लग गया। उन्होंने टीएसआई को घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। फिर उसने माफी मांगी। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे शिक्षक। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। टीटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षिकाएं ने एनसीटी नियमावली में संशोधन की मांग की है। इसके लिए शिक्षकों ने दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा की है। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से की जा रही है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इस दौरान सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वाराणसी में अधिवक्ता पुलिस विवाद में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, सीएम के निर्देश पर वकीलों और अफसरों की बैठक। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी की पहल के बाद वकीलों और पुलिस के बीच गतिरोध पर वार्ता हुई। पूर्वांचल समेत कई जिलों में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन बैकफुट पर दिखा। पुलिस कमिश्नर और डीएम को वकीलों ने अपने मुद्दे रखे और उन पर सहमति मांगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई विषयों पर संवाद किया और निस्तारण का आश्वासन दिया। जिन वकीलों पर केस हुआ है, उनके मामलों पर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश तेजी से बनाए छात्रों की अपार आईडी अभी 1,67,00,000 बच्चों की नहीं बनी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी संबंधित अधिकारियों को सरकारी व निजी स्कूलों में छात्रों की अपार आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाने की गति बहुत धीमी है। अभी तक 45% छात्रों की अपार आईडी नहीं बन सकी है। कुल 3,75,00,000 विद्यार्थियों में से 2,08,00,000 छात्रों की ही आईडी बनी है। राशन गरीबों का हजम कर रहे 23,000 अमीर, जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच, हटेंगे अपात्रों के नाम। गरीब परिवारों को मिलने वाला सरकारी राशन अमीरों की थाली में जा रहा है। आधार अपडेटिंग और बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले में करीब 23,468 ऐसे राशन कार्ड धारक चिन्हित हुए हैं, जिनके पास कंपनियों की मालिकाना हकदारी, महंगी गाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर आयकर रिटर्न भी भरते हैं। ये अमीर मुफ्त में सरकारी राशन ले रहे हैं। किसी को नहीं रियायत, डिप्टी सीएम के तेवर देख उड़े अफसरों के होश। बिजली उपभोक्ताओं को दी ये बड़ी राहत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में विकास भवन में सभी विभागों की समीक्षा की, जहां टोरेंट पर विद्युत उपभोक्ता के उत्पीड़न के आरोप लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVVNL के विद्युत बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अधिकार टोरेंट को नहीं है। उन्होंने तत्काल कनेक्शन काटने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जीएसटी की नई दरें आज से लागू, सामान सस्ते होंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी की कीमतें घटी। क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा देना होगा। वहीं दवाओं के लिए एनपीपीए ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी अपडेट करनी होगी। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 1,079 रुपए गिरकर 1,09,775 पर आया। सोने के दाम में आज गिरावट रही। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले 18 सितंबर को चांदी 1,27,100 रुपए पर थी। नवरात्र के साथ ही प्रदेश में मानसून की विदाई होगी शुरू। आज से इन जिलों में हटने लगेंगे बादल। पितृ विसर्जन के साथ ही प्रदेश से मानसून विदा होने लगा है। उत्तर प्रदेश में अब मानसून के विदा होने के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से यूपी के पश्चिमी हिस्से से मानसून के वापस लौटने की परिस्थितियां बन रही हैं। प्रदेश में फिलहाल कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है।